नमस्कार। अक्सर लोग आते हैं कि बच्चे के मूवमेंट के बारे में कि कितना मूवमेंट होना चाहिए, तो इसके बारे में हम एक मोटा मोटा बात आपको बता रहे हैं कि कब शुरू होता है मूवमेंट। 5वें महीने से बच्चे का मूवमेंट फील होना शुरू होता है। तो क्या होता है कि अगर पहला प्रेगनेंसी है तो उसमें क्या होता है कि 5वें महीने के अंत में पता चलने लगता है बच्चे का मूवमेंट। और अगर दूसरा बच्चा है या तीसरा बच्चा है तो उनको थोड़ा पहले से एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उस गर्भवती महिला को 5वें महीने के शुरुआत से ही पता चलने लगता है। तो अगर 5 महीना हो रहा है या उसके पहले भी पेशेंट आते हैं मूवमेंट पता नहीं चला, तो आपको वेट करना चाहिए 5 महीने तक। 5 महीने के अंत तक पता चलने लगता है। हाँ, ये भी जरूर है कि किसी का, हर आदमी का परसेप्शन अलग अलग होता है। किसी को थोड़ा और भी लेट हो सकता है। अगर कोई पेशेंट आ रही है 5 महीने हमें पता नहीं चल रहा, तो हम लोग बोलते हैं 15-20 दिन और वेट कर लीजिए। और उनको बोलते हैं कि मूवमेंट का आप ध्यान रखेंगे। क्यों मूवमेंट का ध्यान रखेंगे? क्योंकि मूवमेंट से ही, अगर हम तो आएंगे तो हम बच्चे का धड़कन देख लेंगे, हमारे पास स्टेथोस्कोप है या हमारे पास फीटल मॉनिटर है, हम देख पाएंगे, अल्ट्रासाउंड से देख पाएंगे। लेकिन माँ को बच्चे के बारे में उसके मूवमेंट से ही पता चलता है और हम लोग उसको बहुत ऑथेंटिक मानते हैं। हम लोग लास्ट के प्रेगनेंसी में हमेशा माँ से बोलते हैं कि आप अपने बच्चे का मूवमेंट का ध्यान देंगे। तो हम लोग बोलते हैं कि एक डायरी रख लीजिए, सुबह से शाम तक में आप उस पर टिक करते रहिए। अगर सुबह से शाम तक में 10 बार बच्चा चल रहा है तो सफिशियंट है। 10 बार से कम चल रहा है तो हाँ, जरूर सोचने वाली बात है। फिर आपको दिखाना चाहिए। जैसे हम लोग सुस्त हो जाते हैं कभी किसी कारण से, तो बच्चा भी सुस्त हो जाएगा, तो उसका भी मूवमेंट कम हो जाएगा। तो मूवमेंट कम होने से हम लोग ध्यान ये देखते हैं कि क्या कारण है, बच्चे को ब्लड फ्लो तो कम नहीं मिल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है। तो हमेशा हम लोग मदर को बोलते हैं कि आप बच्चे के मूवमेंट का ध्यान देंगे। कम होने पे क्या करते हैं, थोड़ा चाय पी लीजिए, 1-2 घंटा रेस्ट कर लिए। एक चीज और आपको बता रहे हैं, आप लोग भी सुना होगा, अभिमन्यु पेट में सब जानते थे, सब सुन लेते थे। तो बच्चे भी 5वें महीने के बाद सुनते भी हैं और सोते भी हैं। तो बच्चों के अंदर भी स्लीप पैटर्न होता है। तो अगर बच्चा कभी सो रहा है तो आप पेट के ऊपर टॉर्च जला दीजिए या थोड़ा सा टैप कर दीजिए, तो बच्चा मूवमेंट शुरू हो जाएगा। या आप चाय पी लीजिए, जूस पी लीजिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, तो 1-2 घंटे में पता चलने लगता है। लेकिन लगातार 4-5 घंटा नहीं चल रहा है तो जरूर ये चिंता के विषय हो सकता है और आपको आके दिखाना चाहिए। और उसमें हम लोग बच्चे का मूवमेंट देख के आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि नहीं, सब कुछ सही है। कभी कभी क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन रहता है, उसमें आपको बच्चे का मूवमेंट कम पता चल सकता है। कभी कभी पानी ज्यादा होता है पेट में, तब भी बच्चे का मूवमेंट कम परसीव होता है। कभी कभी ट्विन प्रेगनेंसी होता है और तो उसमें बच्चे का मूवमेंट कभी उनको ज्यादा भी फील हो सकता है। तो दोनों ही, अगर कम पता चल रहा है तब भी और बहुत एक्सेसिव मूवमेंट हो रहा है तब भी देखना चाहिए। जैसे आप परेशान हो गए तो आप भागने लगते हैं, तो अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव मूवमेंट, वो भी एक साइन है, डेंजर साइन होता है, तो उसमें भी आपको आके डॉक्टर से मिलना चाहिए। बस इतना ही।